राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी डिलीशियस ड्राई फ्रूट लड्डू, वो भी बिना गुड़ बिना चीनी बिना खांड के। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और जो एक कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है ना, उसमें तो ये आपके शरीर को बहुत ही ऊर्जा देने वाले हैं। तो ये सर्दियों का मौसम असल में खाने पीने के लिए ही होता है, क्योंकि एक तो हमें भूख खूब लगती है और ऊपर से हमारा डाइजेशन सर्दियों में अच्छा होता है। तो जो भी हम खाते हैं ना वो इजीली पच जाता है। बच्चों के लिए ये एक रामबाण लड्डू है, बड़े भी आराम से खा सकते हैं। एक लड्डू रोज़ सुबह सुबह खा लीजिए, फिर देखिए आपके शरीर को कितनी एनर्जी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों इनको बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए हैं बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, और भी इसमें आप अपना मनपसंद कोई भी सीड्स या नट्स ऐड कर सकते हैं, और जो आपको पसंद नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इन सबको हाथ से काट के तैयार किया है। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इस तरह से जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो बिल्कुल वही वाला इसमें लुक आएगा जैसा कि मार्केट वाले में होता है। लेकिन ये मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी, कहीं ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही सस्ते में आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो सारे नट्स मैंने काट लिए जो काटने वाले थे। बाकी जो सीड्स हम डालते हैं उनको हम ऐसे ही डालेंगे, उनको आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो चॉपर वगैरह का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास हाथ से काटने का समय नहीं है तो। और यहाँ पे मैंने ये 500 ग्राम्स ले लिए हैं खजूर, इनके सारे बीज निकाल दिए हैं। इन लड्डुओं में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने देखी बादाम लिया है, उसके बाद हमने अखरोट, फिर उससे थोड़ा कम हमने लिया है काजू, उससे थोड़ा सा कम पिस्ता। तो जैसा कि मैंने बताया क्वांटिटी आप अपने हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कौन सा नट्स आपको ज़्यादा पसंद है नट, वो आप ज़्यादा ले लें। जो कम पसंद है उसको आप स्किप कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में डाल लें। अब हम लेंगे कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच भर के घी, और जितने भी हमने नट्स लिए हैं इनको बारी बारी करके सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती इन लड्डुओं में, बस थोड़ा थोड़ा हम घी में भून लेंगे ना तो क्या होगा, एक तो हमारे नट्स का मॉइस्चर चला जाएगा, उसके बाद इन लड्डुओं की जो सेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी और एक अच्छा सा इनमें क्रंच आ जाएगा जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले मैं बादाम डालूँगी। बादाम मैंने सबसे ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। तो ये टोटल ½ kg बादाम है। टोटल 4 से 5 मिनट के लिए हम बादाम को भूनेंगे, और चलाने का हमें लगातार ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है। अगर आपने हाई फ्लेम कर दी तो फिर थोड़ा सा इनका क्या होगा ना, कलर जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा और वो स्वाद नहीं बनेगा फिर इसमें। तो बादाम थोड़े थोड़े भुन गए हैं और इसमें से एक बहुत अच्छी महक भी आने लगी है। और जो हमने शुरू में 1 चम्मच घी डाला था ना, उसी में ही हमारे सारे नट्स भुन जाएंगे। अब डाल देंगे इसमें काजू, इसको भी 2-3 मिनट भूनेंगे। सबसे ज़्यादा समय बादाम ही लेता है भुनने में, तो इसलिए बादाम को सबसे पहले डाल के भून लिया है। उसके बाद हम बाकी के अपने नट्स भी 2-2, 3-3 मिनट भूनते जाएंगे। घी से भूनने में एक तो बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाता है। ये हमने पिस्ता और अखरोट भी डाल दिए। हल्का सा घी मैंने और डाला है ताकि ये भी जो हमने लास्ट में डाले हैं ना, अखरोट और पिस्ता, ये भी अच्छे से भुन जाएं। देखिए घर पे जब भी कोई चीज़ बनती है ना एकदम शुद्ध बनती है, उसमें मतलब मिलावट का कोई डर नहीं रहता। अब हमने पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड भी डाल दिए हैं। ये सबसे लास्ट में इसलिए डालें क्योंकि ये बहुत बारीक होते हैं और ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। इनमें बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता भुनने में। आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी जो काली मिर्च या काली मिर्च के जैसे सफ़ेद मिर्च आती है ना, वो भी कूट के डाल सकते हैं। वो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है और उससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। फ्लेवर आप इसमें इलायची का दे सकते हैं। वैसे तो नट्स के लड्डू में किसी फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इलायची 2-3 हरी कूट के डाल दें।
सर्दियों में अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच भर के सौंठ भी डाल सकते हैं। सौंठ जो सूखी हुई अदरक का पाउडर होता है, पर क्योंकि हम इनको गर्मियों में बना रहे हैं इसलिए सौंठ को हम अवॉइड करेंगे। सारे नट्स भुन गए, इनको हम निकाल लेंगे। जब ये ठंडे होंगे ना तब आप इनको खा के देखना कितना बढ़िया इनमें क्रंच आ गया है। इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी कढ़ाई को साफ़ करके इसमें दोबारा से 1 चम्मच घी डालेंगे और जो हमने खजूर लिए थे ना बीज निकाल के, उसका ये देखिए मैंने थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना लिया है। और ये थोड़ी सी किशमिश भी, 1 मुट्ठी भर के किशमिश, इसको भी मिक्सी में पीस लिया है। दोनों चीज़ों को मिक्सी में पीस के लेंगे ताकि जल्दी से भुन जाए। वैसे तो ये गर्म होने के बाद भी सॉफ्ट हो जाते हैं, चाहे तो आप छोटा छोटा काट के लेके उसके बाद भून सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इनको मिक्सी में चला लिया ताकि जब हम इसमें नट्स मिलाएं ना तो ईजिली मिल जाएं। इतने मिक्सचर में हमारे खूब सारे लड्डू बन जाएंगे, तो आप आराम से महीने के लिए इनको इंजॉय कर सकते हैं। और हेल्दी है तो कोई टेंशन भी नहीं है। 1 लड्डू आप रोज़ खाएंगे ना, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि गर्मियों में कहीं ये लड्डू कोई नुकसान तो नहीं कर देंगे, तो नहीं फ्रेंड्स, कोई नुकसान नहीं करते हैं। 1 लड्डू आप रोज़ खा सकते हैं। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस रखी हुई है और देखिए इसको लगातार चलाते हुए मैं भुने जा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। ये इस तरह से भुन के जब नरम हो जाएगा ना तो हमारे जो नट्स हैं हमने भुन के रखे हैं वो मिलाने में ईजी रहेगा। ये हरी इलायची मैंने जो ली है इनको कूट के इस तरह से डाल लेंगे। बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आ जाता है। वैसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो ये भी देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है मिक्सचर। बस चलाने का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो नीचे से फिर जल सा जाएगा और वो थोड़ा सा जला जला सा फिर स्वाद आएगा इसमें। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। अब इसमें जितने भी हमने अपने नट्स भून के रखे हैं ना वो थोड़े थोड़े करके इसके अंदर मिला देंगे। गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है, थोड़े गरम गरम में ही मिलाएंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे लड्डू बंद नहीं पाते, तो क्या होता है ना, या आपने जो खजूर का पेस्ट लिया है वो कम पड़ जाता है इसलिए लड्डू नहीं बनते, तो आप थोड़े से और 5-10 खजूर लेके उनको दोबारा से पीस के भून के वो मिला सकते हैं, तो आपके लड्डू इजीली बन जाएंगे। मैं क्योंकि बहुत बार बनाती हूँ तो मुझे इतना कुछ खास मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे आइडिया से ही पता चल जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, शुरू शुरू में बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लड्डू बांधने में थोड़ी सी परेशानी हो, तो उसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बस आप थोड़े से और खजूर लेके दोबारा से उनको भून के डाल सकते हैं। तो अब गैस हमने बंद कर दी और अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। पंखे के नीचे रख के आप इनको ठंडा कर लीजिए। गरम गरम में आपको लड्डू नहीं बनाने, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, ज़्यादा ठंडा कर देंगे ना तो फिर भी लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। और सारे खजूर को नट्स के साथ अच्छे से मिला देना है। अब हाथों पे थोड़ा थोड़ा घी लगा के आप इनके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं खाए जाते हैं। मैंने थोड़े से बचाए थे, ये नट्स भी यहाँ पे डाल दिए। और मैं इनको आराम से छू पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये अब गर्म नहीं है। हाथ पे लगाऊंगी मैं थोड़ा सा घी। अब थोड़ा थोड़ा लेंगे इसमें से मिक्सचर। इस तरह से घी लगाने से ना ये हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं, नहीं तो जो खजूर है वो हाथों पे चिपकता है। एक बार दोबारा से मैंने फिर से इसको मिक्स कर लिया और अब चम्मच से उठाएंगे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ताकि एक जैसे साइज़ के सारे लड्डू बन जाएं। और दोनों हाथों के बीच में इसको इस तरह से गोल गोल करते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन गया।
और इनको आप बाहर मार्केट से लेने जाओ, ये 2,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो, किसी अच्छी दुकान पे तो जैसे हल्दीराम जैसी दुकान पे जाओगे तो और भी ज़्यादा ये महंगे मिलते हैं। तो क्यों ना आप इनको अपने घर पे ही बना लो, सारी चीज़ें आपकी आँखों के सामने हैं और आप फ्रेश चीज़ें डालेंगे। त्योहारों के टाइम पे क्या होता है ना, जितने भी नट्स मार्केट में होते हैं वो भी सारे बहुत ही ख़राब क्वालिटी के होते हैं, मतलब आपने देखे होंगे। तो घर पे मंगा के आप ड्राई फ्रूट अपने लेके अच्छे और घर पे बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी ये बन भी जाते हैं। और एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से बता दिया है ताकि आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना हो। तो सारे लड्डू हमें इसी तरह से बना लेने हैं। बस हाथों पे हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि ये खजूर जो है हाथ पे चिपके ना। और लास्ट में अगर आपका मिक्सचर बच जाए ना तो आप क्या करें, थोड़े से और खजूर पीस के थोड़ा सा भून के उनको घी में, जैसे मैंने पहले भूनना आपको बताया था, उसके अंदर ये सारे नट्स मिला लें तो बचे हुए मिक्सचर के आप लड्डू बना सकते हैं। कई बार बच जाता है नीचे थोड़ा सा, नहीं तो आप वैसे भी उसको खा लें। तो मैंने तो सारे लड्डू बना लिए, अब इनको 1-2 महीने आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और शक्तिवर्धक लड्डू हैं। नट्स खाने का सबसे अच्छा समय भी सर्दी बताया गया है बच्चों के लिए। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। आप ज़रूर अपने घर पे बना के अपने बच्चों को खिलाना। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने अच्छे होंगे ये। तो ये लीजिए दोस्तों, मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लड्डू हमारे घर पे ही बन गए हैं। आप इस पे चाहें तो नारियल या फिर खसखस की कोटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप इनको एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।